वही किया जो आपने, जो पूरी कौम को आपके ऊपर उम्मीद थी। जी, हमें पहले पता था। हमने आपके लिए जंग लड़ी, मीडिया की जंग लड़ी, लेकिन जिस जगह पे मेरिट ना हो, इंसाफ ना हो, वहां पे फतह तो दूर की बात है, आप फतह करीब भी नहीं जा सकते। यही बात हुई है कि आपको पता नहीं, दोनों दामाद जो है, जिसे कहते हैं ना जवाइयां दा टीम है, ठीक है, और दोनों ने जो बॉलिंग, जो फील्डिंग, जो किया, पाकिस्तान को नीचे लगा के रख दिया। और हम यही कहते हैं कि इनके लिए टाइम जाया करती कौम सारी, ना फिटनेस है, ना मेरिट है, ना इंटेंट है। और टीम के अंदर कैसे मेरिट हो सकता है जब वहां पर बैठी हुए हों बुगज और अनाज से भरी हुई सिलेक्शन कमेटी और थिंक टैंक। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? आपको यस सर के लिए जो है वो लोग चाहिए, वो क्रिकेट हो, वो कोई भी चीज हो। और ये हाल है कि हमने एक दफा फतह हासिल की है आईसीसी के इवेंट के अंदर आज तक, और हमें आज तक हजीमत जो है वो देखना पड़ रही है, जो है वो ये 114 के ऊपर पूरी टीम ढेर हो जाती है। वो तो साइम अयूब ने आके जितना देर फैसला किया था आगाज के अंदर, और उतनी बुरी जो है ना वो आपने बुजदिली भी दिखाई, बुजदिली, और वो भी बुरी। आपको पता लग गया था कि वहां पर फंसते हैं, तो वहां पर साइम को इतना लेट ला के फिर उसको रोक देना, ये कितने कहाँ की बेवकूफ़ी थी। और ये दामाद को बाहर बिठा देते और नसीम शाह को डाल लेते या सलमान मिर्जा को, तो क्या हो जाता? फखर जमान को टीम के अंदर ले आते या ख्वाजा नाफे को ले आते, तो क्या हो जाता? आपने स्पिनर्स की एक पूरी फौज भर्ती करी है और उस्मान तारिक को इतना लेट लेके आए। ये सारी बातें हैं, लेकिन बेसिकली होती है फिटनेस। फिटनेस है नहीं, जब फिटनेस नहीं होगी तो आसाब कमजोर होंगे। वैसे एक बात और भी है, बड़ी तलख है, कि ये जो सिस्टम है, ये आपका, इसके जो साथ है वो खेल के अंदर भी सामने आते हैं। असाब शिकन मुकाबले के अंदर असाब जो, वो इतने कमजोर के साथ आप जितने बड़े प्लेयर हो, आप खेल नहीं सकते। जहां जहां आपने बहादुरी दिखाई, वहां वहां पे आप डोमिनेट करते रहे, और जो ही बात आपके ऊपर असाब के ऊपर आई, तो वहां पर जो है वो आप बुज़दिल होते गए और शिकस्त आपका मुकद्दर बन गई। यहां पर वजह सामने आई है 114 के ऊपर ढेर होने वाली, और क्या क्या दो तीन चीजें जो वो बड़ी डिस्कस करने वाली है। मैच के सभी को पता होगा कि पाकिस्तान 175 रन खाए, वहां पर अगर आगा जी खुद दो अच्छे ओवर ना करते, साइम अयूब 3 विकेट ना लेते, उस्मान तारिक जो है वो बांध के ना रखते, तो आपके दोनों दमादों ने, एक ने 2 के ओवर 31 खाए, एक ने 1 ओवर के अंदर जो है वो 17 खाए। फिर मैं किस किस का नाम लूं? फहीम अशरफ को आपने एज अ बैट्समैन पक्का रख लिया, तुक्का एक दफा लगता है, डेली नहीं लगता, रोजाना नहीं लगता। इतना बड़ा मैच है, उसके अंदर आपकी तैयारी क्या है, और आप तैयारी करते रहे अभिषेक के खिलाफ, अभिषेक अभिषेक जैसे उस्मान तारिक, और आपकी पटाई ईशान कशान कर गया। आपने इतनी बुरी उसके अगेंस्ट जो है ना वो स्ट्रेटजी अपनाई, आपके फास्ट बॉलर्स ने और आपके कप्तान ने, कि वो समझ से बाहर थी। जो आपका प्लान, जिस तरह आप एक ओवर और कर जाते, क्या हो जाता था? बरार को वहां लाने का क्या मकसद था? आपने गेम को पलट के जो है वो उनके पलड़े में डाल दिया। शाहीन को क्या दूसरा ओवर कमाने की जरूरत थी, जब पता था कि लेफ्ट हैंडर को मैं अच्छा बॉल कर रहा हूं? वहां पर आप सामी को साथ लगा देते, वहां पर नवाज को साथ लगा लेते, आप किसी भी ऑफ ब्रेक को वहां पे लगा देते, तो वो मैच का जो है वो, आप उनको 150 से पहले क्या उसको 125-30 पर भी काबू कर लेते। आप देखिए सूर्य कुमार यादव कब तक खड़े रहे, लेकिन वो उस जैसा बैट्समैन का 29 बॉल्स खेलना, सिर्फ 32 रन बनाना, यहां से पता चलता है कि जो है वो इतना आसान नहीं था इंडिया के ऊपर। लेकिन आपने ईशान कशान से मार खाई, आपने इंतहाई, ये जो दो है ना दमाद, ये जिसे कहते हैं कमजोर टीमों के खिलाफ। और मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि जो शाहिनशाह अफरीदी वो खत्म हो चुका है, जिसे आप कभी कहते हैं कि वो तो वसीम अकरम से भी बड़ा लेफ्ट हैंडर बॉलर है, कभी उसको किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं, वो 2021 वाला शाहिनशाह अफरीदी नहीं है। मुझे दिखाएं क्या उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, पीछे भी आप उठा के देख ले क्या है। आपको तो जो व्हाइट वॉश करवाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो स्पिनर्स ने करवाया। आपने, मैं आपको बता देता हूं आपने क्या किया। आपने आगाज में एक अच्छा विकेट लेकर जो है टॉस जीतकर पहले जब आपने उनको बैटिंग दे दी थी, तो वहां आपके पास पीछे क्या था? आपके पास बैटिंग का कोई इतना बड़ा क्या पहाड़ था आपके पास? इंडिया जैसी टीम भी जो थी, वो इस बात से खुश हुए। आप आधा मैच हार चुके थे तब भी, जब आपने फैसला गलत कर लिया था।
आप यहां पर 150-60 पहले कर लेते तो आप देखते इस मैच का, कम से कम इतनी शर्मनाक शिकस्त ना होती। आप जो है वो उसको देखते तो सही कि क्या फैसला, लेकिन क्या करें, अब आपको क्या बताएं, आपको हमें सारी बात की समझ आती है। ये बेसिकली जहां पर थिंक टैंक जी बैठा हुआ है, वहां पर पाकिस्तान को जो है वो सारा कुछ पता चल गया, श्रीलंका के अंदर बैठकर ये पता चल गया। वहां पर बैठे आपने टीम की सिलेक्शन ही गलत की, फिर आपने प्लेइंग 11 गलत उतारी है, आपने फास्ट बॉलिंग के ऊपर आपकी महसूस होता है कि आपसे जो नमीबिया और नेपाल और इस तरह की टीमों की जो है ना, वो जिसे एसोसिएट टीमें हैं, उनका बॉलिंग अटैक आपसे, फास्ट बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूं, वो आपसे बहुत बेहतर है। मैच जो है वो आपने फिर भी जो है वो ये तो 200 प्लस होता हुआ दिखाई देता था। वहां पर साइम अयूब के ओवर जो है वो काम करके फिर उस्मान तारिक ने मैंने कहा बांधे रखा। क्या कहूं, आज जो है वो उस्मान खान ने कदरे मुजाहमत की, वरना आप आज 100 भी ना बना पाते। ठीक है, आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, आपको पता था कि हमने एक नए वेपन्स के साथ जाना है, आप नसीम शाह को उतारते, शाहीन को बाहर बिठा देते। आपको क्या मसला था अगर आप एक स्पिनर को बाहर बिठा देते? बड़े बोल्ड फैसले होते हैं, अब अबरार को बाहर बिठा देते, फखर जमान को लाने की जगह बनाते आप, कुछ भी नहीं आपने। ये तो मैं कहता हूं कि आपके 3-4 स्पिनर जो है वो अच्छा काम ना करते तो आज जो आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर, आपके बेहतरीन जो स्पिनर थे, वो उन्होंने आज पाकिस्तान के खिलाफ 225 करवाने का सोचा हुआ था। ये आपकी है, मैं क्या किस बात पे बात करूं, पूरी कौम जो है वो, यार हारना कोई मसला नहीं, ये गेम का हिस्सा है, लेकिन हारो तो इज्जत से। हार के भी कुछ 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 होते हैं, मयारात होते हैं, शिकस्त के भी कुछ मयारात होते हैं। ये शिकस्त कैसी शिकस्त है कि आप एक तरफा जो मैच उनकी झोली में डाल देते, पता नहीं किस लिए, कभी को गोरा ला के बिठा देते हैं, इधर से सलमान अली आगा को जबरदस्ती कप्तान बना के आपने बनाया हुआ है। मैं किस किस ऊपर बात करूं आपके, यहां पर जो है वो दमादों की और ऑलराउंडर्स की एक पूरी फौज है। कोई आपके पास, आपको पता नहीं कि मेरा मिड ऑर्डर कितना कमजोर है, अगर दोनों ओपनर्स नहीं चलते तो क्या करें। एक सवाए साइम अयूब के जो बॉल उनको अच्छा पड़ा यार्कर, बगैर बाकी 9 के 9 बैट्समैनों ने अपने विकेट थ्रो किए, किसी के अंदर पूरा पता चल रहा था कि आप असाब जो आपके वो काम छोड़ गए। इंडिया ने जो कहा उसने वही कर दिखाया। वो एक दिन पहले मैच से पहुंची, उनको यूं महसूस होगा जैसे अपने ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हैं। आपका इल्जाम था कि आईसीसी की ट्रॉफी के अंदर उनको एक ही जगह पे तमाम मैचेस मिले, आपको भी एक ही जगह पे मिल रहे हैं। क्या आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल की है? 40 बालों के ऊपर जो 77 रन की इनिंग्स थी, वहां पर जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ और वो मर्दे मैदान में ठहरा और वो मैन ऑफ द मैच भी ले डूबा। देखिए सूर्य कुमार यादव ने कितनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उसने कोई ऐसा शॉट मारा नहीं जहां पर उसको पता था कि यहां पे नीचे लग जाएंगे। वो आखिर तक खेलता रहा और 32 रन बनाए उसने। 5 ओवर उसने खेले, 32 रन। सूर्य कुमार यादव जैसे बैट्समैन अगर 5 ओवर खेल जाए और वो 32 रन बनाए तो उसका मतलब है कि पिच इतनी आसान नहीं थी, या वहां पर जो है उसने कितनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। और हमारे कप्तान साहब जो है वो अपनी पता नहीं क्या चीज दिखाने के चक्कर के अंदर जो है ना, पूरी कौम को जो है ना वो उन्होंने मैं अब क्या कहूं, लगा के रख दिया। कोई चीज नहीं है आपकी। यहां पर मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, देख लें आप, आपकी पूरी टीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 बैट्समैन जो डबल फिगर के अंदर दाखिल हुए हैं, जिसके अंदर 44 रन, कदरे बेहतर बैटिंग उस्मान खान की, बाबर आजम ने इंतहाई मायूस, वो या तो टी20 छोड़ दें या फिर अपनी क्लास के ऊपर तवज्जो दें। हिटिंग आपके बस की बात नहीं, आप मसल्ड प्लेयर नहीं है। फरहान साहब जो है वो भी, आगा जी, किस किस का नाम लूं, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, ये पूरी कौम ये सोच रही है। वहां पर उनका पांड्या आके आपको मेडन विकेट ओवर आपको टी20 के अंदर डाल रहा है, शर्म का मकाम है। आप बुमराह को आपने प्लानिंग की नहीं है, बुमराह को रन आप जब आपने 13 लगा दिए तो आपको क्या जरूरत है उसको फिर हिट मारने की। यार मैं किस किस बात पे बात करूं, इतनी आपने यहाँ पे जो है ना वो जिससे क्या कह रहे हैं कि मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, खच्चे मारी आज आपने, बहुत मायूस किया आपने कौम को। खुदारा क्रिकेट का अगर आपने ये हाल रखना तो यकीनन जो है वो ये बहुत ज्यादा जो है वो बुरा हाल है।
ये टीम आपकी हो सकता है किसी और से जीत जाए, लेकिन इंडिया से जीतने की आप अगले 20 साल क्या 50 साल भी अगर आप ऐसे टीम की सिलेक्शन करते रहे और इसी टेंट के साथ जाते रहे तो यकीन मानिए अगले 50 साल भी आप नहीं जीत सकते। नाज़रीन, क्वेश्चन सेक्शन आपके लिए, वहां जाके आप बताइएगा कि पाकिस्तान ने क्रिकेट बुरी खेली, पाकिस्तान के असाब की कमजोरी थी, पाकिस्तान को जो है वो सिलेक्शन की गलती थी, क्या आप देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो वर्ल्ड कप की बाकी अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। मुझे पूरी टीम 94 और मेरे कैमरामैन हसीब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।